शांति। ओम। ओम शांति। आज 22 अक्टूबर 2025। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिससे आप सवेरे शाम को चारों टाइम जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो आप इसी सामने जिस वीडियो को देख रहे हैं उसी वीडियो में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक कर मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव हो तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम जब किसी को भी समझाते हो। आज बाबा हमें विशेष रूप से समझाने की विधि सिखा रहे हैं। मीठे बच्चे, जब तुम किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझा। कोई भी बात बतानी है तो बाबा बाबा कहकर बताओ। अर्थात बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा कहते हैं ये, बाबा कहते हैं वे। हर बात बाबा बता रहा है। मैं तो बीच में निमित्त हूँ, मीडिएटर हूँ, केवल और केवल संदेश देने वाला मैसेंजर हूँ। मैं पैगंबर हूँ। ये बुद्धि में रहे। मैं तो बाप पैगाम देने वाला हूँ। वास्तव में ये पैगाम आपके पिता परम आत्मा का है। ये तभी होगा जब आप बार बार बाबा बाबा शब्द का प्रयोग करें, तो उसको लगेगा ये कौन है बाबा, क्या है बाबा, कैसा है बाबा। ये प्रश्न, ये क्यूरियोसिटी, ये उसके अंदर जानने की इच्छा इतनी तीव्र हो जाए ताकि आप जब उसे बताएं तो वो उसके दिल में बैठ जाए, उसको तीर लग जाए। तीर लगने का मतलब है बात दिल के अंदर बैठ जाए। जैसे तीर दुनिया वाले इस शरीर के हार्ट के अंदर लगने से मौत हो जाती है, ऐसे ही जो ज्ञान का तीर है, ज्ञान की जो बात है, वो उस आत्मा के अंदर तक जो है लग जाए, उसे समझ में आ जाए कि वाक्य में भगवान जिसकी दुनिया तलाश कर रही है वो मुझे मिल गया, जिसको मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया। ये बात, ये भाव उसके अंदर हमें जागृत करना है। जब उसने बाप को पहचान लिया तो बाप की एक एक बात उसके हृदय में उतरती जाए। जब तक उसने बाप को नहीं पहचाना तब तक कोई भी बात उसके दिल में उतर नहीं सकती। सबसे पहला घाव इतना अच्छा करना है कि उसकी बुद्धि में बैठ जाए कि ये पढ़ाने वाला तो बाबा है, ये समझाने वाला तो बाबा है। ये बात जब बुद्धि में बैठ जाए तब हम उसे जो भी हम क्या बाबा उसे जो भी समझाना चाहेगा वो तुरंत उसकी बुद्धि में बैठता जाएगा। उसे कोई भी बात ऐसी नहीं लगेगी कि ये मेरे को जाननी है या मेरी समझ में नहीं आ रही। भगवान ने कहा है
क्वेश्चन खत्म। गॉड इज ट्रूथ, सत्य परमात्मा ने यह समझाया है, नो क्वेश्चन। उसके सारे प्रश्न ऑटोमेटिक खत्म हो जाए, ऑटोमेटिक खत्म। प्रश्न, बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? बाबा भारतवासी बच्चों से कौन से विशेष प्रश्न पूछते हैं? कोई प्रश्न पूछते हैं? तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सतयुग में 100% प्योर, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, देवता धर्म वाले थे। तुम पवित्र थे, याद करो कितना पवित्र थे। कभी काम कटारी नहीं चलाते थे। हमें बाबा को ये बात कितना बोल बोल कर समझानी पड़ रही है, हम आगे कितना बोल बोल कर समझाते हैं, खुद को बैठकर समझाते हैं, परंतु जो आदि में आए उन आत्माओं को सिर्फ ये साक्षात्कार कराया कि देवताएं कभी काम कटारी नहीं चला। बस समझ में आ गया, क्योंकि देवी कुल की आत्मा है ना। समझ में आ गया और उन्होंने पवित्रता धारण कर ली। लहसुन प्याज देवता नहीं खाते, हाँ बिल्कुल नहीं खाते, हम भी नहीं खाते। समझ में आ गया, मतलब उनको केवल साक्षात्कार कराया और उनको समझ में आ गया। बस जिनको समझ में नहीं आया था वो छोड़ के चले गए, क्योंकि रुकना तो उनको था ना जिनको समझ में आ गया। बाकी जो पार्ट में ऐसे आ तो गए थे, परंतु उनको अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ था। स्वीकार कैसे होता? उनका संस्कार ही नहीं है, स्वीकार कैसे करें? उनमें वो संस्कार होता तो स्वीकार करते। अब भी वही संस्कार कोई स्वीकार करेंगे जिनमें ये संस्कार होंगे, जिन्होंने इसे स्वीकार कल्प पहले किया होगा। जिन्होंने कल्प पहले स्वीकार नहीं किया होगा, उनको कितना भी सुनाओ, कितना वो दुनिया को सुनाए, वो अपने को सुधार नहीं सकते। सुधारने वाला संस्कार तो पहले चाहिए ना उसके अंदर, तब तो वो जागृत होगा। यदि उसके अंदर वो संस्कार नहीं है तो वो उसमें जागृत नहीं होगा। वो कुछ भी कर ले, सवेरे से लेके शाम तक मुरलियां पढ़ता रहे, शाम तक मुरलियां सुनाता रहे, दुनिया भर की समस्याओं का समाधान करता रहे, कितना ज्ञान के गुह्य पॉइंट सुनाता रहे, उसको समझ में नहीं आएगा। उसके भाग्य में नहीं है, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। स्वीकार तो तब करे जो अंदर हो, कल्प पहले किया हो। जो उसने कल्प पहले नहीं किया अब भी वो नहीं करेगा। इसलिए कोई नहीं कर रहा है तो किसी भी प्रकार का संकल्प चलाने की जरूरत नहीं। संकल्प चलाने की जरूरत नहीं, उस आत्मा का पार्ट ही नहीं है। ये बात अपनी बुद्धि को बहुत बहुत अच्छी तरह से समझा देना।
तुम काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे। कौन सा धन था वहां पर? ये रुपए तो थे नहीं। कौन सा धन था? सबसे बड़ा धन आत्मिक धन था उनके। ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का। उनके पास सहनशीलता, धैर्यता, मधुरता, हर्षित मुखता, मतलब एकदम सारे गुण संपन्न थे। फिर तुमने इतना दिवाला कैसे मारा? कैसे निकाला ये दिवाला? कारण का पता है? क्या कारण हुआ? बच्चे, तुम गुलाम कैसे बन गए? राजा से गुलाम कैसे बन गए? इतना सब धन दौलत कहां गंवा दिया? इतना सब धन दौलत कहां गंवा दिया? ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए? बीमारी का कारण पता लगेगा तभी तो इलाज कर सकेंगे ना। कैसे बन गए हम पतित? देह अभिमान में आने के कारण। देह अभिमान में आने के कारण। और देह अभिमान में आने से पहले पहले क्या गलती बाबा की है? हाँ बोलो। बाबा के बाबा को भूल गए थे। बाबा को देह अभिमान। बाबा को कैसे भूल गए हम? भाई जी परम धाम में बाबा को छोड़ के आ गए। हाँ, उसको छोड़ के आ गए परम धाम में। सोया पड़ा था, हमारा अलार्म बजा, हम उठे और भागे नीचे। हमने पूछा भी नहीं कि पापा जाऊं, आ गए नीचे। अब नीचे आगे, नीचे कहां से ढूंढे पापा जब छोड़ के आए हैं ऊपर? फिर जरूरत भी महसूस नहीं हुई। भूख लगे तो मां की याद आवे, दर्द हुआ नहीं कहीं, शरीर सुरक्षित मिला, खाने पीने का सामान मिला, मनोरंजन करने लगे, बस एंजॉय कर रहे थे, हमें क्या पता। और जब धीरे 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 द्वापुर आया, दर्द ज्यादा बढ़ गया, पेट में चूहे कूदने लगे कि अब तो भैया जीना बड़ा मुश्किल हो गया है, तो कहीं ढूंढना शुरू किया। फिर जिस सियाने ने जो कहा हमने वही करना शुरू कर दिया। तब तक तो हम कितने शरीर ले चुके थे, हर शरीर के बाद सब कुछ भूलते जाना था, भूलते गए, अपनी गुण और शक्तियों को क्षय करते गए, पतित हो गए। क्योंकि बाबा की जो श्रीमत थी उसके ऊपर देखा, वो नहीं हुआ, मैं क्यों चलूं? इस प्रकार से उन्होंने अपने गुण और शक्तियों को खोना शुरू कर। धीरे धीरे यह हालत हो गई कि गुण और शक्तियां ढूंढने के लिए भी कहीं नहीं मिलती। तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कहकर पूछो। मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये जितने भी प्रश्न है वो पूछने से पहले बाबा लगा। जिसने आपको पावन बनाया था वो क्वेश्चन पूछ सकता है ना। जिसने धनवान बनाया नहीं, जिसने पावन बनाया नहीं, वो कैसे प्रश्न पूछेगा? मैं कौन हूं पूछने वाला? दूसरों को भी समझाओ तो सहज समझ जाएंगे, सहज समझ जाएंगे। ओम शांति। कहने से भी बाप जरूर याद आना चाहिए, कहने से भी बाप जरूर याद आना चाहिए। बाप का पहला पहला
कहना है मन मना हो, मन मना हो। जरूर आगे भी कहा है, तब तो अभी भी कहते हैं ना, तुम बच्चे बाप को जानते हो, जब कहां सभा में भाषण करने जाते हो, वो लोग तो बाप को जानते नहीं, वो लोग तो बाप को जानते नहीं, तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं, वही पतित पावन है। जरूर पावन बनाने के लिए यहाँ आकर समझाते हैं, जैसे बाबा यहाँ तुमको कहते हैं, ये बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे। वैसे तुमको भी बोलना चाहिए कि बाबा ये कहते हैं, ऐसे कोई के भाषण का समाचार आया नहीं, ऐसे कोई के भाषण का समाचार आया नहीं है। शिव बाबा कहते हैं, मुझे ऊंचते ऊंच मानते हो, पतित पावन भी मानते हो, मैं आता भी हूं भारत में और राजयोग सिखलाने आता हूं, कहता हूं, क्या कहता हूं, मामेकम याद करो, मुझ ऊंच बाप को याद करो, क्योंकि वे बाप देने वाला दाता है। बरोबर भाई जी, हाँ जी, भाई जी, जो ये कहा गया है कि भाषण आदि करते हैं और बाबा को नहीं जानते, ये भक्ति मार्ग वालों के लिए कहा गया भाई जी। बाबा के बच्चों के लिए कहा गया। जी जी। हम भी जब तक नहीं जानते, क्योंकि बाबा बाबा तो कहते रहते हैं, परंतु जानते कहाँ हैं, कितना जानते हैं, ये पूछना है। यथार्थ जानते हैं? जी मतलब ऐसा बाबा कहते भाषण करते हैं ना, ऐसा जैसा मैं कह रहा हूं, ऐसे कोई भाषण नहीं करता, ऐसे भाषण करने का समाचार ही नहीं आया। उस समय तक जो भाषण करने वाले होंगे, मतलब उससे पहले किसी ने भी इस प्रकार बाबा बाबा कहकर भाषण नहीं किया। इसलिए बाबा सिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम ऐसे भाषण करते हो जैसे तुम ही बड़े ज्ञानी आत्मा हो, जबकि ज्ञान का सागर मैं हूं, मेरा नाम लो ना। तुम ज्ञान के सागर थो ना हो, तुम अपना नाम लेते हो, मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं। अरे भी तू कैसे कह रहा है, बाबा कह रहा है। शिव बाबा जी कहते हैं, मुझे ऊंचते ऊंच मानते हो, पतित पावन भी मानते हो, मैं आता भी हूँ भारत में और राजयोग सिखलाने आता हूँ, कहता हूँ माँ में कब याद करो, मुझ ऊंच बाप को याद करो, क्योंकि वो बाप देने वाला है। बरोबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे ना, दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाप हम बच्चों को समझाते हैं, हम फिर आपको समझाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम भारतवासी कितने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। देवता धर्म था, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, फिर बाप कहते हैं, तुमने इतना देवाला कैसे मारा, तुमने इतना देवाला कैसे मारा। कारण का पता है,
तुम विश्व के मालिक थे, अभी तुम विश्व के गुलाम क्यों बने? विश्व के गुलाम क्यों बने हो? सभी से कर्जा लेते रहते हो। इतने सब पैसे कहाँ गए? इतने सब पैसे कहाँ गए? जैसे बाबा भाषण कर रहे हैं, वैसे तुम भी भाषण करो, तो बहुतों को आकर्षण हो। तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो, तो किसको तीर लगता नहीं, वो ताकत नहीं मिलती। नहीं तो तुम्हारा एक ही भाषण ऐसा सुने तो कमाल हो जाए। शिव बाबा समझाते हैं, भगवान तो एक ही है, जो दुख हरता सुख करता है, नई दुनिया स्थापन करने वाला है। इसी भारत पर स्वर्ग था, हीरे जवाहरातों के महल थे, एक ही राज्य था, सब खीर खंड थे। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत की महिमा सुनकर खुश होंगे। बाप बच्चों से पूछते हैं, इतना धन दौलत कहाँ गवा दिया? भक्ति मार्ग में तुम कितना खर्चा करते आए हो, कितने मंदिर बनाते हो? बाबा कहते हैं, ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बने हो? कहते भी है ना, बाबा दुख में आपका सिमरण करते हैं, सुख में नहीं करते। परंतु दुखी तुमको बनाता कौन है? घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो, तुम बाबा का संदेश देते हो। बाबा कहते हैं, हमने तो स्वर्ग शिव आलय स्थापन किया, स्वर्ग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तुम यह भी भूल गए हो। तुमको ये भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण जो विश्व का मालिक था, उनको कलंक बैत लगाते हो, मेरे को भी कलंक लगाते हो। मैं तुम्हारा सदगति दाता, तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कण कण में कह देते हो। बाबा कहते हैं, तुम कितने पतित बन गए हो। बाप कहते हैं, सर्व का सदगति दाता पतित पावन मैं हूँ। सर्व का सदगति दाता पतित पावन मैं हूँ। तुम फिर पतित पावनी गंगा कह देते हो। मेरे से योग ना लगाने से तुम और ही पतित बन पड़ते हो। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर समझाओ तो शिव बाबा याद रहेगा। बोलो, हम बाप की महिमा करते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं कैसे साधारण पतित तन में बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। इनके ही बहुत जन्म है, ये अब मेरा बना है, ये अब मेरा बना है। तो इस रथ द्वारा तुमको समझाता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते। भागीरथ ये है, इनके भी वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूँ। शिव बाबा ऐसा समझाते हैं। ऐसा भाषण किसका सुना नहीं, ऐसा भाषण किसका सुना नहीं। बाप का तो नाम ही नहीं लेते, सारा दिन बाबा को तो बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं। झार मुई झग मुई में
लगे रहते हैं और लिखते हैं कि हमने ऐसा भाषण किया, हमने यह समझाया। बाबा समझते हैं कि अभी तक तुम चींटियां हो, मकोड़े भी नहीं बने हो, और अहंकार कितना रहता है। समझते नहीं है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं। शिव बाबा को तुम भूल जाते हो, शिव बाबा को तुम भूल जाते हो, ब्रह्मा पर झट बिगड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम मुझे ही याद करो, तुम्हारा काम है मेरे से। मुझे याद करते हो ना, परंतु तुमको भी पता नहीं कि बाबा क्या चीज है, कब आते हैं। गुरु लोग तुमको कहते हैं कि कल्प लाखों वर्ष का है, और बाप कहते हैं कि कल्प है ही 5000 वर्ष का। पुरानी दुनिया सो फिर नई दुनिया, नई सो फिर पुरानी होती है। अब नई दिल्ली है कहाँ? दिल्ली तो जब परिस्तान होगी तब नई दिल्ली कहेंगे। नई दुनिया में नई दिल्ली थी। जमुना घाट पर उन लक्ष्मी नारायण के महल थे, परिस्तान था। अभी तो कब्रिस्तान होना है, सब दफन हो जाने हैं। इसलिए बाप कहते हैं मुझ ऊंच के ऊंच बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। हमेशा ऐसे बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाबा नाम नहीं लेते हो, इसलिए तुम्हारा कोई सुनते नहीं। बाबा की याद ना होने से तुम्हारे में जोहर नहीं भरता। देह अभिमान में तुम आ जाते हो। बांधेलियां जो मार खाती है वो तुमसे जास्ती याद में रहते। क्यों? बांधेलियां ज्यादा क्यों याद करती हैं बाबा को? हाँ जी, मार खाती है, मार खाने से ज्यादा याद आता है। कि भाई जी वो दुखी होती हैं, दुख में बाबा ज्यादा याद आता है। बच्चे को कोई मारे तो माँ याद आएगी ना। अरे बाप रे। हाँ जी, हाँ, बाप याद आएगा ना। जब भी कोई दुख कष्ट क्लेश आएगा, माँ बाप ही याद आते। वे तुमसे जास्ती याद में रहती है, कितना पुकारती है। बाप कहते हैं तुम सब द्रौपदियां हो ना, हम सब द्रौपदियां हैं। अब तुमको नग्न होने से बचाते हैं। बाबा आकर नग्न होने से बचाते हैं। उन्होंने दिखाया कि द्रौपदी के लिए साड़ियां देता गया, कृष्ण उसको क्या देता गया? साड़ियां देता गया। वास्तव में वस्त्र या साड़ियां देने की बात नहीं थी, वास्तव में क्या था? सत्य ज्ञान देना, जिससे 84 जन्मों के लायक पवित्र बन सके। उन्होंने दिखा दिया, साड़ियां दे दी। माताएं भी, हाँ जी, अब जितनी भी दिखा दी है, अब लिखा तो कहीं नहीं है, बाकी दे दी है। और महाभारत में भी ढेर सारी साड़ियां लपेट कर खड़ी हो गई, और वो उतारते गए साड़ी, एक गई, दो गई, तीन गई। बेचारा गिर गिर के पड़ रहा था। ढेर बड़ा सारा, वहां तो काफी सारा ढेर लगा दिया था साड़ियों का। उनको कौन सा फर्क पड़ता था? वीडियो में कौन से पैसे लग रहे थे? उठाई साड़ियां, पुरानी पुरानी साड़ी उठा के वहां रखते गए। लेकिन बाप हमें 84 जन्मों के लिए पवित्र थोड़ी बनाते हैं, हमें तो 21 जन्म पवित्र बनते हैं, उसके बाद तो द्वापर से तो अपवित्र बने ही हैं। वो तो हमारा पार्ट है ना, वो तो हमारा पार्ट है ना, कि कौन कितना पवित्र बनता है।
जो 84 जन्म लेने वाला है, वो भी जो 84 जन्म लेगा वो भी द्वापर से तो अपवित्र बना ना। अपवित्र तो बना, परंतु जो उसने पवित्रता देखी वो तो कोई और नहीं देखेगा ना। फिर भी 84 जन्म लेने वाले बाकियों से तो फिर भी श्रेष्ठ रहे ना, हर टाइम श्रेष्ठ रहे ना। भक्ति उन्होंने सबसे पहले शुरू की, परमात्मा से वही सबसे पहले मिले। सतयुग का सुख, त्रेता का सुख, अब उनका सतो प्रधान सुख 1250 साल, उनका सतो प्रधान सुख जितने समय लेट आए होंगे, उनको तो उससे पहले वाला सुख तो मिलना ही नहीं। उनकी पवित्रता में और हमारे जो 84 जन्म लेने वालों की पवित्रता है, उनमें बड़ा अंतर रहता है। जो 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, उनकी गति बहुत, पतित होने की स्पीड बहुत कम होती है, धीरे धीरे होती है। और जो आते ही लेट है, उनके पतित होने की स्पीड भी फास्ट होती है, क्योंकि उन्होंने थोड़े समय में जीरो तक आना है और इन्होंने 5000 साल में जीरो तक जाना है। फिर भी पतित तो बनते ही हैं, पतित तो पहले दिन से ही बनना शुरू हो जाती है। माताएं भी ऐसी कोई होती हैं जिनको कल्प पहले भी पूतना आदि नाम दिए, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि पुरुष ही पतित बनाते हैं, कहीं कहीं माताएं भी पूतना जैसी होती हैं जो पतित बने बिना रह नहीं सकती। पूतना, शूर्पणखा, ये दो ऐसे नाम लिए गए हैं जो पतित बनाने के लिए मजबूर करते हैं। तुम भूल गए हो, बाप कहते हैं भारत जब शिव आलय था तो उसे स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ फिर जिनके पास मकान, विमान आदि है, वो समझते हैं हम स्वर्ग में हैं। कितने मूढ़मती हैं, हर बात में बोलो बाबा। कहते हैं वो हठ योगी तुमको मुक्ति थोड़े ही दे सकते हैं, जबकि सर्व का सदगति दाता एक है। फिर गुरु किस लिए करते हो? क्या तुमको सन्यासी बनना है या हठ योग सीखकर ब्रह्म में लीन होना है? लीन तो कोई हो नहीं सकता, पार्ट सबको बजाना है। सब एक्टर्स अविनाशी है, ये अविनाशी ड्रामा है। मोक्ष किसको मिल कैसे सकता है? बाप कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती? पतित पावन तुम मुझे कहते हो ना। तुम्हारा मेरे से योग टूटने से ये हाल हुआ है, अब फिर मेरे से योग लगाओ तो विकर्म विनाश हो जाए। मुक्ति धाम में है जी, थोड़ा आगे बढ़ गए, थोड़ा आगे बढ़ गए। द्रौपदी वाली बात तो आई। द्रौपदियां हो, बाबा वस्त्र देते हैं। हाँ, फिर 23 जन्म 84 जन्म कभी चर्चा चली काफी। द्रौपदिया हो ना कि अब तुमको नग्न होने से बचाते हैं, माताएं भी ऐसे होती हैं। उसी पॉइंट में जोड़ दे रहा हूँ। बाबा तो देह भान से मुक्त कराते हैं, तो ये तो भक्तात्माओं के लिए हो गया। तो ये बाबा हम वस्त्र देह भान का प्रतीक है भाई। बाबा ये हमारे लिए बता रहे हैं कि अभी हम बाबा के बच्चे तो बन गए, परंतु अभी तक भी हमारा देहभान खत्म नहीं हुआ। हाँ, तो देहभान मतलब वस्त्र को देहभान का प्रतीक बांधा जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो वस्त्र जो है, ये तो भक्त आत्माओं के लिए एग्जाम्पल है, भक्त आत्माओं का है ये। और जो पूतना की जगह आपने शूर्पणखा यूज किया, शूर्पणखा ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड है। नहीं, बाबा दोनों का यूज करते हैं, पूतना का भी और शूर्पणखा का भी। नहीं, आज की मुरली में
पूतना किया, अब आपने सूर्पनखा ऐड किया। सूर्पनखा मैं कह रहा हूँ ज्यादा अप्रोप्रिएट मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। जी। मतलब पूतना और शूर्पणखा में कोई अंतर नहीं। जहर पिलाने वो आई थी, वो प्रतीक आत्मा। हाँ हाँ, वो ठीक है, वो एकदम क्लियर था। वो ये इनडायरेक्ट थी, वो डायरेक्ट हाँ, सूर्पनखा, मतलब ये इनडायरेक्ट है और वो वो डायरेक्ट है, डायरेक्ट। सूर्पनखा डायरेक्ट है। हाँ, नए नए बच्चों को पावन बनने ही नहीं देते। मतलब आत्माएं हर प्रकार की है। मतलब हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा कुमार बनने के बाद भी दोनों प्रकार के फोन आते हैं, दोनों प्रकार के हम बिल्कुल भी। जीवन में देखते हाँ हैं कि कई बहनें भाई को तंग कर रही हैं तो कई भाई बहनों को तंग कर रहे हैं। तो वो तो पार्ट है। बाकी ये है कि भाई ज्यादा इसमें अग्रेसिव होते हैं, बहनें कम होती हैं। फिर भी जहाँ आता है नाम तो फिर तो वहाँ कोई अंतर नहीं रह जाता, भाई में मैं भी जो और मैं जो बहन में भी। पॉइंट बोलना चाह रहा था भाई जी, क्लियर कर दिया आप। ये जो कंट्राडिक्टरी, मतलब ज्ञान मार्ग के हिसाब से देखें तो भी कंट्राडिक्टरी लगता है ये, हाँ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मतलब बाबा सब बच्चों को देख रहे हैं ना, उन्हीं हिसाब से बाबा ये कह रहे हैं। बाप कहते हैं भारत जब शिव आल्य था तो उसे स्वर्ग कहा जाता था। यहाँ फिर जिनके पास मकान विमान आदि है वो समझते हम स्वर्ग में हैं। कितने मूढ़मती हैं। हर बात में बोलो बाबा कहते हैं, हर बात में कहो बाबा कहते हैं। वे ये हठ योगी तुमको मुक्ति थोड़ा ही दे सकते हैं। बाबा कहते हैं ये हठ योगी तुमको मुक्ति थोड़ा ही दे सकते हैं, जबकि सर्व का सदगति दाता एक है। फिर गुरु किस लिए करते हैं? क्या तुमको सन्यासी बनना है या हठ योग सीख कर ब्रह्म में लीन होना है? या ब्रह्म में लीन होना है? लीन तो कोई हो नहीं सकता। पार्ट सबको बजाना है। सब एक्टर्स अविनाशी हैं। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। मोक्ष किसको मिल कैसे सकता है? बाप कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने के लिए आता हूँ। फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती है? पतित पावन तुम मुझे कहते हो ना। तुम्हारा मेरे से योग टूटने से ये हाल हुआ है। अब फिर मेरे से योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। मुक्ति धाम में पवित्र आत्माएं रहती हैं। अभी तो सारी दुनिया पतित है। पावन दुनिया को का तुमको मालूम ही नहीं है। तुम सब पुजारी हो, पूज्य एक भी नहीं, पूज्य एक भी नहीं। तुम बाबा को का नाम लेकर सबको बाबा का नाम लेकर सबको सुजाग कर सकते हो। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनकी तुम ग्लानि बैठ करते हो। श्री कृष्ण छोटा बच्चा सर्व गुण संपन्न, वो ऐसा धंधा कैसे बैठ करेगा? और श्री कृष्ण सबका फादर हो कैसे सकता है? भगवान तो एक होता है ना। जब तक मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कट कैसे उतरेगी? तुम सबकी पूजा करते हो तो क्या हालत हो गई? इसलिए फिर मुझे आना पड़ता है। तुम कितने धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए हो। बताओ, हिंदू धर्म किसने कब स्थापन किया? ऐसी अच्छी ललकार से भाषण करो। तुम्हारी घड़ी घड़ी बाप याद ही नहीं। तो कि ऐसे लिखते हैं, कभी कभी कोई लिखते हैं कि हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर भाषण किया। कभी कभी कोई लिखते हैं हमारे में तो जैसे
बाबा ने आकर भाषण किया। बाबा बहुत मदद करते रहते हैं। तुम याद की यात्रा में नहीं रहते हो, इसलिए चीटी मार्ग की सर्विस करते हो। बाबा का नाम लेंगे तब ही किसको तीर लगेगा। बाबा समझाते हैं, बच्चे तुमने ही ऑल राउंड 84 का चक्कर लगाया है। तो तुमको ही आकर समझाना पड़े। मैं भारत में ही आता हूँ। जो पूज्य थे वे पुजारी बनते हैं। मैं तो पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ। मैं ना पूज्य बनता हूँ और ना ही मैं पुजारी बनता हूँ। बाबा कहते हैं ये तो धुन लगा देनी चाहिए। तुम जब ऐसे ऐसे भाषण करो, जब ऐसा हम सुने तब समझे कि अब तुम चींटी से मकोड़े बने हो। चींटी और मकोड़े में अंतर मालूम है ना? चींटी छोटी होती है, मकोड़ा बड़ा होता है। चींटी बहुत कम सफर तय कर पाती है, मकोड़ा फटाफट भागता जाता है। बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूँ, अब सिर्फ माम एकम याद करो। इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ कहता हूँ कि मुझे याद करो। भाई जी, हाँ जी। बाबा पूज्य कैसे बनते नहीं है? पूज्य शरीर ले पवित्र बने तो पूज्य बने। वो एवरग्रीन एक ही जगह पर रहता है। पतित हो तो पूज्य भी बने। हम पतित होते हैं तो हमें पूज्य बनना पड़ता है। बाबा तो जैसे हर टाइम परम धाम से बाहर निकलता नहीं। कहता मैं थोड़ी देर के लिए आता हूँ, जैसे आता हूँ वैसे चला जाता हूँ। मेरे में कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि मैं अपनी गुण और शक्तियों को क्षय नहीं करता। तो एवर पूज्य भाई, उसे एवर पूज्य है, परंतु उसे पूज्य बनना नहीं पड़ता। हाँ इससे परे है। कृष्ण को पूज्य बनना पड़ता है, कृष्ण पुजारी भी बनता है, परंतु और कोई मतलब पूजा को ऐसा नहीं है जो पवित्र ना बने। सब आत्माएं पवित्र बनती है। जो पवित्र बनती है उन्हीं को फिर पूज्य बनना। इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ कहता हूं कि मुझे याद करो। रथ को थोड़े याद करना है। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ये समझाते हैं, ऐसे ऐसे तुम बोलो, फिर देखो तुम्हारा कितना प्रभाव निकलता है। बाप कहते हैं देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो। अपनी देह भी छोड़ी तो बाकी रही आत्मा। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कई कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अच्छा जी, मैं ही ब्रह्म हूँ, माया के हम मालिक हैं। बाप कहते हैं तुम ये भी नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता है। भाई जी, हाँ जी। सर्वधर्माणी करते जब मैंने देखा हर आत्मूर्ति में इसका सार होता है आत्मा प्योरिटी का बीज है, प्योरिटी की परम अवस्था है। और वो लाइन जरूर आती है, डेली मूर्ति में रहती है। मैं मन स्पेशली मान देखता हूँ, समझता हूँ, ये सुनता हूँ। आत्मा पहला चैप्टर और अंतिम चैप्टर वही है, और वही प्योरिटी की परम चरम अवस्था या परम अवस्था कुछ भी कह सकते। चरम अवस्था, परम अवस्था सिर्फ एक परमात्मा की। वो तो एक परमात्मा की है, बाकी हर आत्मा की चरम अवस्था होती चरम अवस्था। संपत्ति किसको कहा जाता है? वो समझते माया को कह देते, धन को कह देते माया।
तुम धन को माया कह देते हो। ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो कि वास्तव में ये धन या संपत्ति माया नहीं है। माया क्या है? माया क्या है? यदि धन संपत्ति माया नहीं है तो हमारा ज्ञान का अभाव। हाँ, माया नहीं है जो हमारे अंदर अभाव हुआ है, उस अभाव को माया कहा जाता है। जो हमारी वासना है, इच्छा है, वो है माया भाई। हमारे पास नहीं है, उसकी इच्छा है। इससे पहले ध्यान से देखो, माया का मतलब है नहीं है जो नहीं है। अब जो नहीं है उसकी इच्छा होगी, आगे जो नहीं है उसका स्थान जो लेता है वो रावण है या वासना है। वासना है, इच्छा है, काम है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हाँ, ये उस स्थान पर आते हैं जिस स्थान को हम खाली करते हैं। जितना जो खाली जगह करते जाते हैं उसको ये भरते जाते हैं। और वो जो आपने बोला था ना, छोड़ के आ गए बाबा को। छोड़ के क्यों आए? क्योंकि हमको इच्छा हुई, एक संकल्प आया कि अरे हम तो इससे सबसे हमारा पहले कौन आते? बैकुंठ वाले आते सबसे पहले। हाँ, हमारा शरीर नीचे हम जा करके खेलेंगे। हाँ, क्योंकि वो बैकुंठ वाले थे और वो ये दुनिया देख चुके थे। उनको लगा यार हमको तो वहीं जाना है। बस तो वो एक थॉट से जो है आया, वो नीचे आ गया। बिल्कुल। संकल्प। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, कहते इतना टाइम हो गया मुरली पढ़ते, अब भी मुरली पढ़ेंगे, सारा समझ में आ गया। बाप को याद नहीं करते तो तीर नहीं लगता, क्योंकि याद का बल नहीं, याद का बल नहीं मिलता। बल मिलता है याद से। जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहते रहो तो कभी कोई कुछ कह ना सके। सर्व का भगवान बाप तो एक ही है, या सभी भगवान है। कहते हैं हम फलाने सन्यासी के फॉलोवर्स हैं। अब वो सन्यासी और तुम गृहस्थी, तो तुम फॉलोवर्स कैसे ठहरे? गाते भी हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सच्चा तो एक ही बाप है। वे जब तक ना आए तब तक सच्चे नहीं बन सकते। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता एक ही है, बाकी कोई भी मुक्ति थोड़ा ही देते हैं जो हम उनके बने। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में था। अब सावधान हो, आंखें खोलो। बाबा ऐसे कहते हैं, ये कहने से तुम छूट जाएंगे। भी बाबा ने कहा, मैंने नहीं कहा। ये कहने से तुम छूट जाएंगे। तुम्हारे ऊपर कोई बकवाद नहीं करेंगे। त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना है, सिर्फ शिव नहीं कहना। त्रिमूर्ति को किसने रचा? ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। क्या ब्रह्मा क्रिएटर है? ऐसे ऐसे नशे से बोलो तब काम कर सकते हो, नहीं तो देह अभिमान में बैठे भाषण करते हैं। बाप समझाते हैं ये अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है। पहले पहले है देवी देवता धर्म, अब वह देवता धर्म कहाँ गया?
लाखों वर्ष कह देते हैं, ये तो 1000 वर्ष की बात है। तुम मंदिर भी उन्हों के बनाते रहते हो। दिखाते हैं पांडवों और कौरवों की लड़ाई लगी, पांडव पहाड़ों पर गल मरे, फिर क्या हुआ? मैं कैसे हिंसा करूंगा? मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूँ। काम कटारी ना चलाना, उसको ही वैष्णव कहते हैं। वे है विष्णु की वंशावली। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है। अहंकार को छोड़कर हर बात में बाबा का नाम लेना है। याद में रहकर सेवा करनी है। झाग मोई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सच्चा सच्चा वैष्णव। वैष्णव सच्चा सच्चा किसे कहते हैं? जो जिसमें विष का अणु न हो। हाँ, जिसमें विष का जरा भी अणु। सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। कोई भी हिंसा नहीं करनी है। देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ निभाना। सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है। वरदान। हाँ जी का के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भावो। कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ध्यान रहे कि जो सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त हो, क्योंकि जहां दुआएं होंगी वहां मेहनत नहीं होगी। अभी यही लक्ष्य हो कि जिसके जिसके भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाए। हाँ जी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। कोई रॉन्ग भी है तो उसे रॉन्ग कहकर धक्का देने की बजाय सहारा देकर खड़ा करो। सहयोगी बनो तो उसमें उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेंगी। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वो स्वतः महान बन जाते हैं। स्लोगन। हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड बनाने का लक्ष्य रखो। अव्यक्त इशारे। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। योग का प्रयोग अर्थात अपने शुद्ध संकल्पों का प्रयोग तन पर, मन पर, संस्कारों पर अनुभव करते आगे बढ़ते जाओ। इसमें एक दो को नहीं देखो, ये क्या करते हैं, ये नहीं करते, पुराने करते हैं, व नहीं करते हैं, ये नहीं देखो। पहले मैं इस अनुभव में आगे आ जाऊं, क्योंकि ये अपने आंतरिक पुरुषार्थ की बात है। जब ऐसे व्यक्तिगत रूप में इसी प्रयोग में लग जाएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे, एक एक के शांति की शक्ति का संगठित रूप में विश्व के सामने प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई या टेलीग्राम करें।
9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।